डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको ये नेक्स्ट टॉपिक धावन सोडा के बारे में बताएंगे, जिसको धोने का सोडा भी बोलते हैं। पिछले वीडियो में आप लोगों ने ब्लीचिंग पाउडर प्रिपरेशन, पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रिपरेशन और बेकिंग पाउडर का प्रिपरेशन पढ़ चुके हैं। इसमें अध्ययन करते हैं धावन सोडा क्या होता है, ये कैसे तैयार किया जाता है और इसके जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं और इसके यूजेस क्या होते हैं। तो इसके बारे में देखते हैं। इसका केमिकल फार्मूला Na2CO3 × 10H2O होता है। ये इसका केमिकल फार्मूला होता है। इसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, इसका नाम होता है। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ये इसका होता है नाम, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। तो देखते हैं इसको तैयार कैसे किया जाता है। जो हमारा धावन सोडा होता है या सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट होता है, ये तैयार कैसे किया जाता है। इसको जब कास्टिक सोडा के साथ के सांद्र विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं तो हमारा धावन सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट तैयार हो जाता है। थ्योरी आप लोग लिख लेंगे कि जब कास्टिक सोडा के सांद्र विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की जाती है तो हमारा सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट या धावन सोडा का निर्माण हो जाता है। सो आप लोग विधि डालकर थ्योरी लिख लेंगे और रिएक्शन हम बता दे रहे हैं। जब कास्टिक सोडा क्या होता है, NaOH प्लस किससे करवाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड से, तो क्या बनेगा, तो हमारा जो ये धावन सोडा होता है ये बनके तैयार हो जाता है। Na2CO3 आपका बन जाएगा। जब कास्टिक सोडा का सांद्र विलयन लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करेंगे तो हमारा Na2CO3 बन जाएगा प्लस जल, ये हमारा बनके तैयार हो जाएगा। Na2CO3 को सोडियम बाइकार्बोनेट बोलेंगे। बैलेंसिंग देख लेंगे, सोडियम के 2 हैं, यहाँ 2 लगा देंगे। CO3 एक वो मॉलिक्यूल यहाँ से आके यहाँ लग गया तो ये CO3 हो गया। H के 2 हाइड्रोजन, ये आपका जल हो गया। तो थ्योरी में क्या लिखेंगे कि कास्टिक सोडा के सांद्र विलयन में जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की जाती है तो हमारा सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट या धावन सोडा प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी कि इसके भौतिक गुण क्या होते हैं। तो यह गंधहीन सफ़ेद क्रिस्टलीय पदार्थ होता है। गंधहीन सफ़ेद क्रिस्टलीय पदार्थ होता है। तो पहला ये हो गया, यह गंधहीन सफ़ेद क्रिस्टलीय पदार्थ होता है, जल में विलय होकर पर्याप्त ऊष्मा देता है। तो ये हो गए इसके केमिकल प्रॉपर्टीज, सॉरी फिजिकल प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट देखते हैं इसके केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में इसमें पहला जो इसका केमिकल प्रॉपर्टीज है, तो जब इसकी क्रिया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करवाते हैं
तो जब इसकी क्रिया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करवाते हैं तो यहाँ पे लिख देंगे रिएक्शन विथ CO2। तो यहाँ पे थ्योरी क्या लिख देंगे, जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करवाते हैं तो सोडियम बाइकार्बोनेट का अवक्षेप प्राप्त होता है। तो यहाँ पे इसकी थ्योरी में आप लिख देंगे, हम थ्योरी नहीं लिख रहे हैं, आप लोग थ्योरी लिख लेना, हम रिएक्शन बता दे रहे हैं। थ्योरी, जब सोडियम या धामन सोडा को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ या कार्बन डाइऑक्साइड के जलीय विलयन में सोडियम बाइकार्बोनेट की क्रिया करवाते हैं तो ये सोडियम बाइकार्बोनेट का अवक्षेप देता है। कार्बन डाइऑक्साइड से साथ क्रिया कराएंगे जलीय विलयन में तो ये सोडियम बाइकार्बोनेट का अवक्षेप देता है। ये आपका सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया, बैलेंसिंग नहीं है, 2 हो गए CO3, ये आपके इक्वल हो गए। तो थ्योरी में लिख देंगे आप लोग कि जब इसकी क्रिया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करवाते हैं जलीय विलयन तो हमारे जो सोडियम बाइकार्बोनेट है उसका अवक्षेप प्राप्त होता है। तो ये इसका फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इसका होगा केमिकल प्रॉपर्टी इफेक्ट ऑफ हीट। यानी कि हिंदी में लिख देंगे ऊष्मा का प्रभाव। तो ऊष्मा के प्रभाव में क्या होता है, जब धावन सोडा को गर्म किया जाता है तो यह क्रिस्टलीय जल से निर्जलीय जल में परिवर्तित हो जाता है। यानी कि जो इसके क्रिस्टलीय जल होते हैं वो जो होते हैं वो निर्जल विलयन में या निर्जलीय कणों में परिवर्तित हो जाते हैं। तो ये आप लोग थ्योरी लिख देंगे और इसका जो समीकरण होगा Na2CO3 इंटू 10H2O, ये यहाँ पे क्रिस्टलीय फॉर्म में है। और जब इसको हीट दे देंगे यानी कि ऊष्मा तो इसके क्रिस्टल अलग हो जाएंगे यानी कि ये निर्जलीय हो जाएगा। तो इधर बन जाएगा Na2CO3 प्लस 10H2O। तो इधर क्रिस्टलीय होगा और इधर निर्जल। तो ये आपका सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टीज हो जाएगा कि जब हम सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट या धावन सोडा को ऊष्मा देते हैं या गर्म करते हैं तो वह क्रिस्टलीय जल से निर्जलीय जल में परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट इसका केमिकल प्रॉपर्टीज, जो नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज इसका होगा वो आपका हो जाएगा रिएक्शन विद CO2, नहीं रिएक्शन विद CO2 से हो गया, और रिएक्शन विद हीट हो गया, और रिएक्शन विद जो नेक्स्ट होगा रिएक्शन विद वाटर। वाटर की जगह पे H2O लिख सकते हैं। तो जब जल के साथ क्रिया करता है तो यह जल में अपघटित होकर क्षारीय विलयन देता है। तो यहाँ पे आप लोग थ्योरी लिख देंगे कि जब धावन सोडा जल के साथ क्रिया करता है तो ये क्षारीय विलयन देता है। तो इसका समीकरण देख लेते हैं। Na2CO3 प्लस H2O जल के साथ क्रिया कराएंगे। तो जब जल के साथ क्रिया कराएंगे तो ये क्षारीय विलयन देता है। तो इधर आपका बन जाएगा NaOH प्लस H3CO3, इसको बोलते हैं कार्बोनिक अम्ल। ये आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार मिल गया। तो यहाँ पे थ्योरी लिख देंगे कि जब हम
धावन सोडा की क्रिया जल के साथ करवाते हैं तो क्षारीय विलयन देता है, अपघटित होकर जल में क्षारीय विलयन देता है। तो ये आपका नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज हो गया। समीकरण बैलेंस नहीं, सोडियम के 2, यहाँ पे 2 लगा देंगे तो ये आपकी अब क्रिया जो है वो बैलेंस हो जाएगी। इधर भी जो आपके हाइड्रोजन परमाणु है वो 314 है, इधर 2 ही है तो यहाँ पे 2 लगा देंगे। तो ये आपकी इक्वल हो गए हैं। तो एक बार फिर से देख लेंगे कि जब धावन सोडा की क्रिया जल के साथ करवाते तो ये जल में अपघटित होकर क्षारीय विलयन देता है। तो ये इसके केमिकल प्रॉपर्टीज हो गई। फिर बात आती है इसके यूजेस क्या होते हैं। जो हमारा धावन सोडा होता है इसके उपयोग क्या होते हैं। तो पहला उपयोग इसका होता है कठोर जल को मृदु बनाने में। दूसरा हो जाएगा प्रयोगशाला में अपकर्मक के रूप में। तो ये इसका दूसरा हो गया। तीसरा धातुओं के निष्कर्षण में। नेक्स्ट जो हो जाएगा पेट्रोलियम शोधन में। तो इसका फोर्थ हो जाएगा यूज पेट्रोलियम शोधन में। और जो नेक्स्ट हो जाएगा तो कागज, कांच, साबुन निर्माण में। साबुन उद्योग में। तो ये इसके उपयोग हो गए। तो इस प्रकार ये हमारा धावन सोडा टॉपिक कंप्लीट होता है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों की समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करूँगा।